फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, लास्ट लेक्चर का ही पार्ट था ये, लेकिन मैं इसको डिस्कस करना जो है भूल गया था। अब बताता हूँ। कहना चाह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर। आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सर्कुलर वायर का अबाउट ए लाइन, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से जाती है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और उसके प्लेन के लंबवत है। पहले अगर आप समझो, ये आपका सर्कुलर वायर है, समझने की कोशिश करना। ये आपका कोई सर्कुलर वायर है। ओके, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट जो है यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। ये मैंने सेंटर मान लिया, सपोज दैट ये सेंटर है। क्लियर। मैंने इसके ऊपर जो है सर्कुलर वायर के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप ली, ये वाली एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली मैंने, ये ओके, ये वाली, और इस स्ट्रिप का नाम दिया मैंने कितना, पी क्यू। क्लियर है ना। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल मैंने कितना मान लिया, थीटा। और ये वाली दूरी जो है ना, मैंने इसकी जो रेडियस है ये वाली मान ली मैंने ए, ये वाली दूरी ओ क्यू मैंने कितनी मान ली, ओ क्यू मान ली मैंने, इसकी रेडियस ए मान ली। क्लियर है ना। ये वाला एंगल मैंने छोटा सा एंगल डेल्टा थीटा मान लिया। क्लियर, नो प्रॉब्लम। डेल्टा थीटा इसका ये एंगल हो चुका। तो जाहिर सी बात है आपको पता है चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या होता है। तो पी क्यू जो कितना होगा वो कितना होगा, चाप। पी क्यू तो इसका चाप है, आर्क है। आर्क बराबर कितना होता है, कोण गुणा त्रिज्या। कोण कितना है मेरे पास, डेल्टा थीटा, इंटू त्रिज्या कितनी है इसकी, आपको पता है ए है, ये वाली दूरी ए है, त्रिज्या ए, यानी एलिमेंट्री पी क्यू तो हो जाएगा मेरे पास ए इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, एक बार फिर ग्राफ बनाता हूँ। ये आपका सर्कुलर वायर है। ये वाला पॉइंट मैंने बी ले रखा है तो बी ही लो आप। ये वाला पॉइंट ए लिया हुआ तो ए ही लो। ये वाला आपका सेंटर था, ये आपका सेंटर ओ था। यहाँ मैंने एक छोटी सी आर्क डाली हुई थी। ये आपका पी था और ये क्यू था, क्यू पी, ये देखो आप पी क्यू या पी क्यू चाहे जैसे ले लो। ये आपका आर डेल्टा थीटा आ चुका था। क्वेश्चन ये है अबाउट ए लाइन थ्रू द सेंटर, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये जो सर्कल है इसका जो प्लेन है वो इसका ये प्लेन ये है, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, सेंटर से पास होती है, यानी इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एन। देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, आप समझने की कोशिश करना। मेरे पास कोई और एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास घड़ी है, घड़ी से ही समझा दूंगा आपको। ओके, मेरी मजबूरी है बेटा। ये है, सपोज दैट ये गोल डिस्क है, ये गोल डिस्क है ना, सर्कुलर वायर है ना। अब इसका जो प्लेन होगा, इसका जो प्लेन होगा, अगर ये गोल वायर है, सपोज दैट ये गोल है, इसका जो प्लेन होगा वो ये टोटल एरिया होगा जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ओके, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे ही तो होगा ना। ओके, समझने की कोशिश करो आप। ये मेरा जो है ना, ये मेरी सर्कुलर डिस्क है, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मेरी सर्कुलर डिस्क है, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना। अगर ये मेरी सर्कुलर डिस्क ऐसे है तो इस पर परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना, समझो ना आप। ये मेरी सर्कुलर डिस्क है ना, या ये मेरा वायर है डिस्क की, सॉरी मैं डिस्क बार बार गलत बोल रहा हूँ, ये मेरा वायर है, ये वायर। जब ये वायर है, वायर का मतलब ये है, ये वाला वायर है, वायर के ऊपर मेरे को परपेंडिकुलर डालना है, ऐसे ही तो डलेगा, ऐसे ही तो डलेगा ना। ये देखो आप, ये परपेंडिकुलर ऐसे है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। क्लियर, समझ आती है मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा गोल हिस्सा, ये सर्कुलर वायर है, और मेरे को उस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है जो इसके सेंटर से, सेंटर तो इसका ये होगा ना जहाँ इसकी सुइयाँ लगी हुई है, सेंटर के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे होना चाहिए, और वही ग्राफ ऐसे जा रहा है। क्लियर, चलो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपके। ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ओके, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुरंत कॉपी और पेन उठा लूँगा। आपको तो पता ही है यार, मैं एक एक वर्ड क्लियर करते हुए चलता हूँ, छोड़ता नहीं कुछ भी, भले ही मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख रखा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओ एन मेरे पास कोई लाइन है। पहले इसकी थ्योरी बताता हूँ। ये मेरी कोई सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का सेंटर ओ है। ओके, ए बी मेरा डायमीटर है। इस सर्कुलर डिस्क के ऊपर मैंने एक छोटी सी आर्क ली, पी क्यू। इस आर्क की वैल्यू मैंने निकाली, आर्क की वैल्यू मेरे पास जो है ए इंटू डेल्टा थीटा आ जाएगी। ए मेरे पास इसकी रेडियस है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल डेल्टा थीटा है, छोटा सा एंगल मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, ये थीटा है, ये डेल्टा थीटा है। ये मेरे पास ए इंटू डेल्टा थीटा आ जाएगा। क्यों आएगा, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या होता है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी दूरी जो ट्रीट की जाएगी वो यहाँ से ट्रीट की जाएगी और ये ट्रीट की जाएगी ओपी। जहाँ आपको निकालना होता है, जिस जिस जैसे ये आर्क है,
अगर इसका निकालना होता है, जिस पॉइंट से निकालना होता है वहाँ से दूरी ट्रीट की जाती है। ओके, बहुत बार कई लेक्चर्स के अंदर मैंने ये बात आपको बताई है। आप अगर स्टार्टिंग के मेरे लेक्चर्स देखोगे उनके अंदर ये सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। तो मेरे पास ON, मेरे पास कोई लाइन हुई जो इस सर्कुलर वायर के सेंटर से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसका जो प्लेन है ना, ये जो मेरा सर्कुलर वायर है ना, ये जो सर्कुलर वायर है इसका जो प्लेन है ना वो ये है, सारे का सारा एरिया। और इस ये जो एरिया है ना आप कैसे भी मान सकते हो, इसके परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा ना। अगर ये मेरा हाथ वो सर्कुलर वायर है, ये वाला एरिया मान लो सर्कुलर वायर है, तो इसका प्लेन, इसका प्लेन हुआ ये दिख रहा है ना आपको, मेरी हथेली दिख रही है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये देखो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डल गया, आप ऐसे समझ लो, ऐसे अच्छे से दिख जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर डला हुआ है। ओके, सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है आपको। और यहाँ से वायर की जो आर्क है ना, आर्क वो यहाँ कहीं है, ये देखो आप, आर्क जो है ना ये यहाँ है, यानी सेंटर यहाँ है, आर्क यहाँ है, दूरी ये वाली ट्रीट की जाएगी। ओके, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दूरी OP ली जाएगी। चलो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर। ओके, नाउ हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा। हमारे पास ये जो आर्क का ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला आपको पता है A × डेल्टा थीटा होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ओके, आपको पता है मास जो होता है वो एरिया × डेंसिटी होता है, तो इसका मास जो होगा वो ρ × A × डेल्टा थीटा होगा। क्लियर, बताने की बात नहीं है। आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देखो, वहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर कट हैं। ओके, सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ मैं, छोटा सा एलिमेंट्री आर्क किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ON के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। कितना होगा, ON दूरी यहाँ से ट्रीट की जाएगी, दूरी यहाँ तक जो मैं निकाल रहा हूँ, दूरी कौन सी होगी, OP इंटू, फार्मूला क्या होता है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, MI जो होता है वो होता है R² × M होता है ना, M बराबर होता है मास, R² का मतलब हुआ OP का स्क्वायर, ये दूरी OP का स्क्वायर, मास स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का मास ρ × A × डेल्टा थीटा, डेल्टा M बात एक ही है, ये मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी। ओके, अब OP की बात करता हूँ, OP तो रेडियस है भाई, OP तो A है। मैं यहाँ भी ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ, OP या OQ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारी बराबर होगी। OB = कितनी है, मैं कह भी रहा हूँ रेडियस A है। कितना निकल गया, OB की वैल्यू A² ρ × A × डेल्टा थीटा, मैंने मल्टीप्लाई किया ρA³ × डेल्टा थीटा। क्लियर, समझ आ चुकी बात। अब देखो, अब आपको निकालना है पूरे सर्कुलर वायर का निकालना है। अगर ये मेरे पास जो है, ये जो मेरी सर्कुलर डिस्क है, एक इतने का निकाला है मैंने, ये समझने की कोशिश करना आप, मैंने यहाँ तक का निकाला है। अगर मैं एक और डालूँ यहाँ तक का निकालूँ, फिर मैं एक और डालूँ यहाँ तक का निकालूँ, फिर मैं एक और डालूँ यहाँ तक का निकालूँ, फिर एक और डालूँ यहाँ तक का निकालूँ, फिर यहाँ तक का निकालूँ, फिर यहाँ तक का निकालूँ, फिर यहाँ तक का निकालूँ, सबको जोड़ दूँ, मेरा काम बन जाएगा ना। मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, आप छोटा सा निकाल लो और जहाँ से जहाँ तक निकालना है ना उसको इंटीग्रेट कर दो वहाँ तक। मैंने वही किया, ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया, ये सर्कुलर वायर में छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया, और मेरे को चाहिए यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यानी 0 से 2 पाई तक चाहिए, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, सबको जोड़ दिया। मैथमेटिक्स में इस जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन। मैंने सबको ऐड कर दिया। चलो भाई, कितना हुआ भाई, और कितना हुआ देखो, 0 से चला और यहाँ से 2 पाई तक गया, 0 to 2 पाई ρA³ × d थीटा। ओके भाई, ρA³ तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, d थीटा का इंटीग्रेशन क्या, थीटा। ओके, आगे देखता हूँ क्या निकला। ये मेरे पास निकल गया बेटा कितना निकल कर गया, ये देखो, ρA³ थीटा की वैल्यू डालूंगा, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आ चुका। ओके, ρA³ × 2 पाई। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ρ होता है m/2 पाई A पर यूनिट की बात करता हूँ। कैसे होता है, सवाल पैदा ये होता कैसे, ये देखना बेटा, समझने की चीज़ यही है बस। ये आपकी जो सर्कुलर वायर है, इसकी टोटल परिधि, टोटल सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई A होगी ना। अगर इस वायर का मास जो है ना m है, तो इस m को डिवाइड कर दिया जाता है इसकी टोटल एरिया से, 2 पाई A से।
एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा, ये समझ रहा है ना। एरिया का मतलब ये है कि जो इसकी सर्कमफेरेंस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कभी आप पाई आर स्क्वायर सोच लो, ये वाला m/2 पाई, ये बराबर होता है ओके यूनिट एरिया जिसको बोलते हैं। क्लियर। रो की वैल्यू m/2 पाई है, रो की वैल्यू डाली m/2 पाई है भाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होएगा, ए से ए कैंसिल होएगा, मेरे पास कितना निकला ma²। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए भाई। आगे की तरफ चलते हैं। ये जो लास्ट लेक्चर था उसका सेकंड पार्ट था। अब मैं अगले वाले लेक्चर को इसको यहीं पूरा करूँगा, अगले वाले लेक्चर में अगले वाला पार्ट बताऊँगा आपको, ठीक है ना।